मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी राह में किसी मोड़ पर फिर मुलाकात तो होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन्मार्ग लाइव और मैं हूं कुंदन कृतज्ञ। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी जिसका जनाधार बिहार से लेकर झारखंड में तब से फैला हुआ है जब से राजद की स्थापना राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की थी और राजद में दो पारी खेलकर वापस वहां से निकलकर अपनी नई पार्टी की स्थापना की है गौतम सागर राणा ने। नाम रखा है राजद लोकतांत्रिक। नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राजद की भावनाओं से, राजद के विचारों से सहमत हैं और तभी ऐसा नाम रखा है। बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं गौतम सागर राणा, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक के। स्वागत है आपका। जी नमस्ते राणा साहब, पहला सवाल, ऐसी कौन सी नौबत आई कि राजद छोड़ के आपने राजद लोकतांत्रिक की स्थापना की? ये समझिए कि एक तरह से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि हम लोगों को पार्टी बनाना हमारी नियति हो गई और जो इस सूबे में डॉक्टर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर आदि के जो विचार थे, उस विचार की राजनीति जो है वो ऐसा लगने लगा कि जैसे वो हाशिए पे जा रही है, कुंद हो रही है, ख़त्म हो रही है। तब हम लोगों ने ये सोचा कि अब जब राष्ट्रीय जनता दल अपने रास्ते से भटक गई है और भटकाव की वजह क्या है, क्या समझ आता है? आप तो लंबी पारी खेले हैं, राजद छोड़ा फिर वापस राजद में गए भी, तो कहीं ना कहीं क्या भटकाव की वजह क्या है? इसके बारे में हम सिर्फ आधा मिनट में आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों का जन्म राजनीति में जेपी आंदोलन में हुआ। 1974 के आंदोलन में हम लोग मीसा में बंद थे 2 बरस। वहाँ से निकलने के बाद वर्ष 1977 में जनता पार्टी बनी और हम 1977 में ही विधायक चुने गए। 1977 के बाद से जो पार्टी बनी वो पार्टी कई बार विभक्त हुई। जनता पार्टी से जनता सेकुलर लंबा रास्ता तय किया राजद। और यहाँ पर अभी जब स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ तो ये जो हमारे विचार के स्रोत रहे हैं महात्मा गांधी से लेकर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी तक, तो उसकी विरासत के लोग हम लोग हैं जो इस राजनीति को करते रहे। लालू जी में ये आशा की किरण हम लोगों में नज़र आती थी। अनेक खामियों के बावजूद भी हम लोग लालू जी के साथ थे कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, सांप्रदायिकता के विरोध का सिद्धांत है। लेकिन इधर मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि वो सिद्धांत तो परे चले गए हैं, अलग चले गए हैं और अब लालू जी कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जो घटनाक्रम हुआ उसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ और जिसके बारे में अनुशंसा की गई कि इनको सज़ा दी जाए, उसी को लालू प्रसाद जी ने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो हम लोगों के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। तब हम लोगों ने सोचा कि अभी इतना जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। लालू जी पार्टी स्थापना से पहले लालू जी से संपर्क किया? लालू जी से संपर्क हमने करने की कोशिश की। एक दिन मुझको समय मिला भी, लेकिन उस दिन वकील आ गए तो जाते जाते फिर हम नहीं जा सके। दुर्भाग्यवश मुलाकात नहीं। हाँ, चूँकि 3 ही लोगों को मिलना है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से हम लोग लालू जी से वार्ता करते रहे हैं। ऐसा नहीं संदेश आपका पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, रूबरू नहीं है तो भी बातें होती हैं, तो वो माध्यम से बात हो रही थी। तो हमने उनके पास संवाद भिजवाया कि ये घनघोर अनुशासनहीनता की बात है, तो आप जो सो इसको सज़ा मुकर्रर करने के बजाय आपने अध्यक्ष बना दिया इनको। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि अब लालू जी अपने विचार से नहीं चल रहे हैं। राणा साहब, ये प्रक्रिया थोड़ा लंबा रहा होगा, जाहिर सी बात है, एक दिन में सारी तमाम चीज़ें तो घटित हुई नहीं होंगी। जी जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के दौरान अन्नपूर्णा देवी जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थी वो भाजपा ज्वाइन कर ली, आपको उसके बाद पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। ये मैं जो पार्टी का अध्यक्ष बना तो मैं बनना नहीं चाह रहा था। वो बाय डिफॉल्ट नहीं, विगत 44 वर्षों की राजनीति के बाद मैंने सोचा कि अब कुछ मैं विराम दूं।
इसी बीच उनका अनुरोध आया कि अन्नपूर्णा देवी जी चली गई हैं भाजपा में, तो आप इसके अध्यक्ष हो जाइए। तब तक आपका पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब हमने कहा कि हम कल बताएंगे आपको, आज हम जा रहे हैं पटना। उसके बाद फिर तेजस्वी जी का फ़ोन आया कि बाबूजी बात करना चाहते हैं किसी माध्यम से। तो फिर उनसे बात हुई और उन्होंने अनुरोध किया, तो उनके अनेक अनुरोध के बाद मैंने इसको स्वीकार किया। इसके पहले भी जो मैं अध्यक्ष बना, तो इसमें लालू जी का अनुरोध ही रहा कि आप बनिए और आप चला दीजिएगा। और जब हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हुए, तो मैंने पार्टी का कार्यालय बनाया, खुद खड़ा होकर के अपने घर के जैसा। हमने ये सोचा कि ये झारखंड में विचारों का एक केंद्र होगा। आज पूरी राजनीति विचारों से भटक गई है। किसी भी दल को आप ले, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन बेमेल समझौते हो रहे हैं, अनीतिपूर्वक बात हो रही है, राजनीति केंद्रित हो गया है स्व पर, राजनीति का आधार हो गया है पैसा, और राजनीति का विचार हो गया है सत्ता। तो इस कारण से जो विचार की राजनीति राणा साहब, मैं एक बात कहूं, धृतराष्ट्र तो जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने थे अन्नपूर्णा जी के जाने के बाद, धृतराष्ट्र तो आप भी बन गए थे थोड़ी दिनों के लिए। नहीं तो चतरा में सुभाष यादव जिस तरीके से महागठबंधन को धाता बताते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं महागठबंधन का जो पैमाना तय किया गया था, पैमाने को, उस महागठबंधन को बचाने के लिए मुझको कई बार जो है सो दृढ़ता का पूर्वक जो है सो अपनी बातों को रख करके महागठबंधन को बचाने की स्थिति में हम रहे। चतरा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के के वो नाक के बाल थे जो चतरा में खड़े हुए, और जब वो सही हुआ कि गलत था? नहीं, अब आप चूंकि पार्टी से नहीं हैं, लेकिन एक राजनीतिक के तौर पर देखिए, झारखंड में तो बिहार का एकीकृत रूप कभी रहा है ये झारखंड। तो बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ पर राजनीति करते हैं, एमएलए, एमपी, मंत्री रहे हैं, और अभी भी अनेक नाम है, मैं समय बचाता हूँ। तो यदि सेवा भाव से वो आए सुभाष यादव, तो मुझको कोई उसे उजरदारी नहीं थी कि वो आ गए। लेकिन महागठबंधन में ये तय हुआ कि हम पलामू लड़ेंगे, और भीतर की बात यह है कि लालू जी पलामू लड़ना नहीं चाह रहे थे। हमने उनको कहा अध्यक्ष बनने से पहले कि श्री घूरन राम जी उम्मीदवार वहाँ होंगे ना। तो फिर अध्यक्ष बनने की एक शर्तों में पलामू लड़ना भी हमारा था, तो पलामू हम लड़े। इस बीच में गठबंधन को तोड़ने की बात आई कि कोडरमा में गठबंधन तोड़ दिया जाए। मैंने कहा ऐसा संभव मेरे रहते हुए नहीं है, कहीं से मुझको कहा गया। हमने कहा कि गठबंधन कैसे तोड़े, बाबूलाल जी इस राज्य के नेता हैं, राज्य के संघर्षों के नेता हैं, झारखंड के गरीबों की आवाज़ और विस्थापितों की आवाज़ बुलंद करते रहे, हम लोग साथ में लड़ते रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने समझाया कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से गोल हो जाएगा, और 6 सीटों पर ही मात्र द्वितीय स्थान पर राष्ट्रीय जनता दल रही है। यदि गठबंधन में हम नहीं लड़ेंगे तो ये 6 सीट भी हवा हो जाएगा। तो इसके बाद फिर मेरी बात मानी गई और कहा गया कि आपकी लाइन ठीक है। उसके बाद ये गठबंधन नहीं टूटा, और मुझको जा करके अनेक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और ज़्यादा घूमना पड़ा कोडरमा में कि हम बाबूलाल जी के साथ हैं। तो हम तो गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे। अब यदि किसी के मोह पास में बंद करके लालू जी इस गठबंधन को तोड़ना चाहें, तो पूरे गठबंधन की राजनीति की तिलांजलि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि लालू जी भी व्यक्ति हैं, पार्टी के सुप्रीमो उस समय थे। तो उनकी बात वहीं चलेगी जहां पर वैचारिक चीज़ें आड़े नहीं आती। अब राणा साहब, आपने एकीकृत बिहार की बात की, आप तब से विधायक हैं जी। जब से एकीकृत बिहार था, झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था। लालू जी को बहुत करीब से आप जानते रहे हैं, समझते रहे हैं, उनके साथ पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और जिस जेपी आंदोलन की बात कर रहे हैं आप, मीसा की जो बात आपने कही
लालू जी भी उस आंदोलन में आपके साथ रहे, मीसा के तहत वो भी बंद रहे और शायद खुले तौर पर उन्होंने माना भी है कि पहली बिटिया का नाम उन्होंने उसी मीसा जिस एक्ट के तहत बंद थे उसके ऊपर रखा है। आपको क्या लगता है आज की तारीख में लालू जी चूँकि सज़ा काट रहे हैं, बीमार चल रहे हैं, अब उनकी मजबूरी है, पार्टी को तेजस्वी के हाथ में दे दिया है, तेजस्वी पार्टी चला रहे हैं, दोनों युग, अगर युग की बात करें, लालू जी ने जिस तरीके से राजद को चलाया और तेजस्वी जिस तरीके से चला रहे हैं, फर्क दिखता है? नहीं, फर्क तो दिखता है। और जैसे आपने अभी कहा कि मैं 1977 से लालू जी के साथ हूँ, तो मैं कोई अंधभक्त किसी का नहीं हूँ। जब झारखंड बनने की बात हुई तो मैं झारखंड के पक्ष में खड़ा हुआ और दृढ़ता से खड़ा हुआ। उस समय मेरा पंगा लालू जी के साथ हुआ तो मैंने लालू जी की कोई बात नहीं मानी और झारखंड के पक्ष में खड़ा रहा। तो हम लोग कोई लकीर के फकीर नहीं हैं। उस दौरान लालू जी ने कहा भी था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पे होगा। जी कहा था। तो मैंने कहा था कि यदि ऐसा होगा तो होगा, लेकिन झारखंड जो है सो बटेगा। और झारखंड बटने में मैंने भी बहुत भूमिका निभाई, एक कार्यकर्ता की हैसियत से पूरे राज्य का दौरा किया और विधान परिषद में जो मैंने व्याख्यान दिया ये अलग राज्य के पक्ष में, वह भी एक दस्तावेज है। तो मैं लालू जी के साथ जब भी रहा तो अपने वैचारिक चीज़ों को कायम रखते हुए मैं उनके साथ रहा। मैं उनका अंधभक्त नहीं कभी रहा। जैसे वो हैं वैसे मैं हूँ। और जो बात कहना होगा, एक बार लालू जी से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो है सो बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन भगवान नहीं हैं। आप भी व्यक्ति हैं, मैं भी व्यक्ति हूँ, हम लोगों में तुलना नहीं है। आप देश के बड़े नेता हैं, लेकिन आप जो है सो भगवान नहीं, तो कि आपका वाक्य कोई ब्रह्म वाक्य है। अभी आपने कहा कि बिहार से बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड में सेवा भाव से आते रहे हैं। आपको क्या लगता है सुभाष यादव जिन्होंने चतरा से आपकी पार्टी के, जिसे में आप अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ा, सेवा भाव से आए हैं या भावना कुछ और है? अब ये तो वो अपनी भावना बताएंगे। और कोई गुड़ देख करके केतारी तो नहीं रोपता है, गन्ना नहीं रोपता है। तो ये बात की बात थी कि वो एमपी बन करके क्या करते, लेकिन एमपी बनने के पहले उन्होंने चतरा में कुछ सेवा का कार्य किया, यह भी सही है। तो यह जो सुभाष यादव जी के बारे में जो बातें हैं वो तो समय आने पर पता चलता कि वो क्या करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, यदि कोई साधारण व्यक्ति भी चुनाव लड़ता तो उनसे ज़्यादा वोट लाता। और इससे एक बात यह सिद्ध हो गई राजनीति में कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ राजनीति की नहीं है। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि काफ़ी पैसा खर्च किया, उनके पास पैसा था, तो पैसा उनको वोट नहीं दिला सका। और पैसे की राजनीति सब जगह नहीं चलती है, ये बात भी राजनीति में, आज की बिगड़ी राजनीति में भी यह चीज़ सिद्ध हो गया। छत्तीसगढ़ के एक राजनीतिज्ञ थे जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, जिसकी चर्चा अभी गौतम सागर राणा साहब कर रहे हैं। राणा साहब, अब आते हैं राजद लोकतांत्रिक की तरफ। जी। नवंबर दिसंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं जी। क्या योजना है? महागठबंधन में रहेंगे, पार्टी अकेले लड़ेगी? अभी तक क्या? देखिए, ऐसा है कि मैं राजनीति का पुराना आदमी हूँ और राजनीति कोई किसी की मर्जी पर नहीं चलती है, अनुकंपा पर नहीं चलता। हम पुराने लोग हैं, हमने नारा दिया है कि हम 100 दिन का काम 100 घंटे में करेंगे। कल हमारी पार्टी का 1 महीना पूरा हुआ, हमारा संविधान का निर्माण हो गया, मैनिफेस्टो बन गया, राज्य कार्यकारिणी की प्रथम बैठक हो गई, कोडरमा में हमने विधानसभा सम्मेलन कर लिया, कल हम टंडवा में थे, विस्थापितों के साथ एक बड़ी बैठक हुई और आने वाले 30 तारीख को हजारीबाग में जिला का सम्मेलन है। तो हम कार्यक्रम कर रहे हैं और अगस्त महीने में हम पूरे अगस्त महीने में जहाँ तहाँ पूरे राज्य में कार्यक्रम करेंगे। और 8 सितंबर को हमारा महाअधिवेशन है राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक का। तो हम जो है सो प्रक्रिया में हैं कि हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करने में हम लोग लगे हुए हैं और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो हम एक मजबूत हस्ताक्षर के साथ झारखंड में राजनीति में तो उतर ही चुके हैं और निबंधन होने के बाद फिर हम
इसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी हमने विपक्ष के नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बातें की। उन्होंने हमारी पार्टी के प्रति शुभकामना प्रकट की है और उन्होंने हमसे यह भी कहा कि मैं आपको वर्षों से जानता हूँ, आप विचार के आदमी हैं, आप अच्छे समाज सेवी हैं। तो मैं तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने जो कहा आपके समक्ष दोहरा रहा हूँ। डॉक्टर अजय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमारी बातें हुई, बाबूलाल जी से बातें हुई, सभी जगह से सकारात्मक बातें आ रही हैं। लेकिन आखिर उनको हम बताएं कि हम भी कुछ हैं, तो फिर राजनीति में थोड़ा सम्मानजनक रूप से हम बात कर सकेंगे। तो 100 दिन का काम 100 घंटे में, ये हमने अपने साथियों को नारा दिया और इस पर हम लगे हुए हैं। हमको मालूम है कि कितना जल्दी चुनाव आने वाला है। तो हम तो पार्टी हमारी नई है, लेकिन अंदर की सारी चीज़ें पुरानी हैं और हमने अपनी पार्टी का ढांचा भी तैयार कर लिया है। 16 जिलों में अध्यक्ष बन गए हैं, बाकी के हम 8 जिलों में जल्दी ही बनाएंगे अपने अध्यक्षों को। और पार्टी में बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। कल तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया 50-60 आदमी के साथ और बोले कि विस्थापन की लड़ाई आप ही लड़ सकते हैं इस इलाके में। तो हमारी चूँकि पहले से भी बड़का गांव आंदोलन में हम रहे, देश भर के लोगों को ले गए। एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, सारे माफिया लोगों की निगाह वहाँ लगी हुई है। वहाँ जो है सो करोड़ों अरबों का खेल चलता है और ग्लोबल वार्मिंग भी वो बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। दुनिया में बंद हो रहा है, यहाँ खुल रहा है। चाइना में 400 थर्मल पावर प्रस्तावित था, बंद हो गया। पूरे यूरोप में बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार जो है अंधाधुंध तरीके से उसको खोल रही है। जंगल के कानून का बड़ा भारी उल्लंघन हो रहा है। चलिए, मैं आपको फिर से बीच में रोक रहा हूँ। आपने अभी पार्टी का कार्यक्रम बताया कि टंडवा में कार्यक्रम किया और आने वाले समय में विभिन्न जिलों में आपका कार्यक्रम है। 16 जिलों में जिलाध्यक्षों को भी आपने चुन लिया है। 3 दिन पहले कोडरमा में आपका कार्यक्रम था जी। कैसा था रिस्पॉन्स वहाँ का? बहुत अच्छा। खुश थे आप? बिल्कुल खुश थे। पार्टी खुश है कोडरमा के रिस्पॉन्स से? हमने तो कैंडिडेट वहाँ डिक्लेयर कर दिया है। कौन होगा कैंडिडेट? वहाँ का घनश्याम तुरी कैंडिडेट है, जो तुरिया जाति का है। हम ऐसे ही लोगों को खोज रहे हैं जो होड़ में नहीं है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, जो खुदरा है। तो लेकिन ऐसा माना जाए कि कोडरमा में इस बार मुकाबला जो होगा त्रिपक्षीय होगा, क्योंकि कोडरमा अगर महागठबंधन से आप लड़ेंगे तब कोडरमा तो जाएगा राजद के कोटे में और वहां से सुभाष यादव आपके कैंडिडेट होंगे राजद से। ये समय बताएगा, मुझको मालूम नहीं है। आपसे ही मैं जान रहा हूँ कि सुभाष यादव कैंडिडेट रहेंगे, तो हमारा भी कैंडिडेट रहेगा। और तो जब वो गठबंधन में उनको टिकट मिल जाए तभी तो। यहाँ तो गठबंधन अभी ठीक ढंग से होता है कि नहीं होता है, ये भी संशय है। तो हम जब तक ये संशय दूर हो तब तक हम चाह रहे हैं कि हमारी ताकत मजबूत हो जाए और ताकत मजबूत हो जाए और फिर कुछ हक से मांगा जाए महागठबंधन से। हाँ बिल्कुल। कितना भरोसा है कि राजद का तो भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राजद लोकतांत्रिक का प्रतिनिधित्व विधानसभा में होगा? विधानसभा में प्रतिनिधित्व होता है अथवा नहीं होता है, यह बात बहुत बड़ी नहीं है। हम विचारों के साथ बढ़ेंगे, यह बात मेरे लिए बड़ी है। और झारखंड के लोगों को हम यह विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके लिए राजनीति कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपना घर भरने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं विनम्रता से कह रहा हूँ। और 44 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन है, मेरे ऊपर कहीं कोई पैसा लेने का कोई दाग नहीं। मैं हमेशा संघर्ष में रहा हूँ, विधायक रहा हूँ तब भी, नहीं रहा हूँ तब भी, अध्यक्ष रहा हूँ तब भी, नहीं रहा हूँ तब भी। हमेशा हम जो है सो संघर्ष और जन मुद्दों के साथ रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल। आप चूँकि झारखंड के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं और अरसे से राजनीति करते रहे हैं, आपके एक मित्र हैं जो थोड़ा अलग थलग पढ़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी की बात कर रहा हूँ मैं। व्यक्तिगत तौर पे या एक सीनियर राजनीतिक के तौर पे आपकी सलाह आज की तारीख में उनके लिए क्या होगी? ये बाबूलाल जी को हम कहते हैं कि दृढ़तापूर्वक डटे रहिए। और बाबूलाल जी संघर्ष की उपज हैं और एक समय भारतीय जनता पार्टी को तोड़कर वो आए। मेरे दिल में उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है और मेरी पार्टी की जो गतिविधि है उनके संज्ञान में है, उनकी जानकारी में है।
तो बाबूलाल जी हम चाहते हैं कि एक मजबूत हैसियत उनकी जो थी वो बनी रहे और वो संघर्षरत हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो लोग उनके पास गए हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि क्यों चले जाते हैं, इसको जो है सो आप ठीक कीजिए। बहुत पहले से मैं कुछ दिन उनके साथ था, तो मैंने उस समय भी कहा कि देखिए ये कारण है। तो अब वो खुद समीक्षा अपनी करें और जिस कारण से ऐसा होता है उसको दूर करने की कोशिश करें। और हैं तो वो मजबूत हैसियत और अंदर से दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी हैं, तो हम चाहते हैं, मेरी कामना है कि वो नेता बने। चलें, तो राजनीति में कहा जाता है कि ना दोस्ती स्थायी होती है और ना दुश्मनी स्थायी होती है, तमाम चीज़ें अस्थायी होती हैं, टेम्पररी होता है। हमारे स्टूडियो में आने के लिए गौतम सागर राणा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनमार्ग लाइव। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।